मौत के बाद की जिंदगी का डर उनके अंदर आना बहुत जरूरी है। प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 13 तक मैं रखने जा रहा हूं। सबसे पहला वचन 11 कहता है, फिर मैंने, यूहन्ना ने, एक बड़ा श्वेत सिंहासन, उसको जो उस पर बैठा हुआ है, देखा। ये कौन है? परमेश्वर पिता। ये कौन है? यीशु मसीह। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उसके लिए जगह ना मिली। तो जिसको आप कहते हैं ना कि क्या खूबसूरत पृथ्वी है, एक दिन खत्म हो जाएगी। क्या खूबसूरत आकाश है, जिसको आप दंडवत करते थे ना, सूरज, चांद, तारे, आपके नक्षत्र, गैलेक्सी, ये जितने भी है ना, लिखा है एक दिन भाग जाएंगे। आपका वास्तुशास्त्र, आपका सुबह का सूर्य प्रणाम, आपका तारों को देखकर अपना जीवन जीना, आपकी ज्योतिषी, आपका तोता, लिखा है उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, उनके लिए जगह ना मिली। वचन 12, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। पुस्तकें खोली गई। याद रखो, पुस्तकें प्लूरल, पुस्तकें खोली गई। और फिर एक पुस्तक सिंगुलर, एक पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और ये जो ब्रैकेट में दानियल 7 का 9, 10 मैं इसको रखने जा रहा हूं। वाह। वचन 13 लिखा है, समंदर ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। तो मेरा टॉपिक क्या है? मौत के बाद की जिंदगी का डर। मेरा कोई हिंदू भाई, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, पारसी, यहूदी, कोई भी, अमीर, गरीब, पढ़ा लिखा, आप डॉक्टर है ना, बहुत पढ़ाई की है, इसकी पढ़ाई की। आप साइंटिस्ट है ना, आपने बहुत पढ़ाई की, इसकी पढ़ाई की। आप एडवोकेट है ना, बहुत पढ़ाई की, इसकी पढ़ाई की। आप बिरला, टाटा, अंबानी, लंदन के प्रिंस, दुनिया भर के नेता, अभिनेता होंगे। ये वीडियो आपके पास शायद पहुंची भी होगी। तो मैं आप लोगों को कहता हूं, टोटल ज्ञान हासिल कर लिया। जानते हो यीशु ने क्या किया? कहा मत्ती 16 के 26 में, मैथ्यू 16:26, उन्होंने कहा कि तुमने पूरे जगत को तो हासिल किया, लेकिन अपनी जान गंवा दी, क्या फायदा? अपनी जान गंवा दी, क्या फायदा? ना इसको दानियल कैसा कहता है, यानी द बुक ऑफ डैनियल, और यीशु के कई सालों पहले कहता है, मैथ्यू 7, माफ करना, डैनियल 7 चैप्टर 7 वर्स 9 एंड 10 कहता है, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए हैं, कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल उन सरीके थे। ऑफ कोर्स ये कौन है? आप और हम जानते हैं, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 10 ऑनवर्ड्स। वो यीशु थे, वो यीशु थे और वो यीशु है। सिर के बाल निर्मल उन सरीके थे, उसका सिंहासन अग्निम है, उसके पहिए धधकती हुई आग के से देख पड़ते थे। उस प्राचीन के मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग, कितने? हजारों हजार लोग, फोटो रख दे रहा हूं, हजारों हजार लोग, हजारों हजार लोग। मैंने क्या कहा था आपसे शुरू में? 60 मिलियन लोग मर रहे हैं दिन में, माफ करना, साल में 6 करोड़ लोग हर वर्ष मर रहे हैं पूरी दुनिया में। कहां जा रहे हैं? ये देखो, इनके सामने खड़े हो रहे हैं। तो लिखा है हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाखों लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गए। इसके आगे का प्रकाशन दानियल को नहीं दिया, जो रेवलेशन में जॉन को दिया। लाखों लाखों लोग उसके सामने हाजिर थे, हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको और मुझको ये समझना जरूरी है कि मौत के बाद एक जिंदगी है, और वही असली है। हम सब यहाँ पे भाड़े के घर पे हैं। ये है भाड़ा का घर, जिसको शरीर कहते हैं। बस एक दिन खत्म हो जाएंगे, या एक दिन खत्म हो जाएंगे। यूहन्ना 5 का 29, जॉन चैप्टर 5 वर्स 29, देखो क्या लिखा है, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। अगर मौत के बाद जिंदगी नहीं है तो फिर ये बातें क्यों? ठीक है, हम धोखे में हैं, ये सब क्या लिखा है फिर? ये कैसे धोखे में हो सकता है? और एक ठीक है, दो ठीक है, सारे के सारे? या मैं चाहता हूं कि आज यहां पे आपको एक डर आए, मौत के बाद की जिंदगी का डर। आपको यह एहसास हो, आप बेफिक्र हो के नशा कर रहे हैं ना, आपको एहसास हो, यार अगर मैं मर गया तो क्या होगा?
आप दारू पीकर गाड़ी चलाते